अब तक आपने देखा, संतों को कादम्बरी और प्रीति की बात सुनकर ये गलत फहमी हो जाती है कि कादम्बरी मेघना बेन के बेटे डुग्गू से शादी के लिए तैयार है। ये खबर सुनकर मेघना बेन उनकी शादी की तारीख पक्की कर देती हैं। कादम्बरी धर्मराज से लड़का ना देखने का बहाना बनाकर शादी रोकना चाहती है, पर धर्मराज मेघना बेन से डुग्गू से मिलने की बात करते हैं और वो कहती हैं कि डुग्गू सिर्फ एक दिन के लिए ही आ सकता है, पर लड़का पसंद आने पर सगाई करनी होगी और संतों के घर न्योता देने वो खुद जाएंगी। अब आगे। क्या हुआ बेटा? ये मेघना को संतुड़ी के घर पे जाने की क्या जरूरत है बा? अब और कितना सहन करना पड़ेगा हमें? अगर ये वहां गई और उसे हितेन और मौलिक के बारे में पता चल गया तो? अगर उसे ये पता चल गया कि अपने मौलिक के हाथों उनके मावड़ी की हत्या हुई है तो बात क्या होगा? मुझे इस बात का ही डर है, कहीं इसी कारण ही अपने कादम्बरी के रिश्ते पर आंच ना आ जाए। कुछ नहीं होगा इस रिश्ते को। सुना मैंने अने समझियो भी। मोटी बहन, मेघना और रसिक कहाँ हैं? वो सूरत गए हैं कुछ खरीदारी करने। रसिक और मेघना को हितेन के बारे में खबर नहीं पड़नी चाहिए। मेघना जा रही है तेरे घर निमंत्रण देने। तेरे नाना जी को संदेश भेज कि हितेन को वहां से कहीं भी भेज दे, नहीं तो इसका असर कादम्बरी की सगाई पर पड़ेगा। समझी गई ना? शंभू भाई इधर आओ। जी मालकिन। जल्द से नंबर लगाओ। नंबर बताइए। 255 518। करसट काका, संतो बोल रही हूँ। घर से आप खेमी बहना को बुलवाओ ना। क्या परसों सगाई है? हाँ संदीप, मैंने सोचा था डैड से बात करूंगी तो हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा, मगर यह मामला पूरी तरह उलट गया है। हम उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कादम्बरी। वक्त नहीं है हमारे पास संदीप, अब सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है शादी का। हमें कल ही शादी कर लेनी चाहिए। किट्टू, हड़बड़ाहट में आके हम कोई भी फैसला नहीं लेंगे। कल मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं ना, और हम मिलने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। और एक बात याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। खेमी बहना, एक मुश्किल हो गई। कादम्बरी बहन की होने वाली सास मेरे साथ गाँव आ रही है नाना जी को सगाई का निमंत्रण देने, जिन्हें हितेन भाई के बारे में कुछ नहीं मालूम है। और मालिक ने कहा है कि मेघना बहन को पता नहीं चलना चाहिए कि हितेन भाई हमारे यहाँ रह रहे हैं। खेमी बहना, अब कुछ भी करके नाना जी को कहना और आज के दिन हितेन भाई को घर से दूर रखो। वो उस वक्त वहाँ नहीं होने चाहिए। हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं और 8 बजे तक पहुँच जाएंगे, ठीक है? सुनो, बगल के घर में दया काका को 200 कुल्हड़ियाँ दे आना, और मिट्टी खत्म हो गई है, आते हुए दया काका की दुकान से मिट्टी भी लेते हुए आना।
पहले ये जो काम मेरे हाथ में है उसे पूरा कर दूं, उसके बाद वो काम भी कर दूं। तुम्हें जितना कहा है उतना करो। ओछू चाहिए, पूरे दिन से वही काम कर रहा हूं जो तुमने कहा, और मैं एक बार में एक ही काम कर सकता हूं, और ये काम करने के बाद वो काम भी कर दूंगा मैं। सुनो खेमी, तू हमेशा उससे ऐसे क्यों बात करती है? हैं? उसके भी तो दो ही हाथ है बेचारे के, काम हो जाएगा। बात क्या है? तू इतनी परेशान क्यों होती है? वो नाना जी, संतू का फोन आया था। वह मालिक के घर में इसकी बहन की सगाई होने जा रही है, और कादम्बरी बहन की सास वो संतू को लेकर यहाँ आने वाली है आपको सगाई का न्योता देने। और मालिक चाहते कि मेघना बहन को पता न चले कि ये खड़ूस हमारा गुनहगार है और यहाँ सजा काट रहा है, इसीलिए मैं उसे भेज रही थी। कत्तू की सगाई हो रही? कब आ रहे वो लोग? 8 बजे। खेमी बहना, तुमने ठीक से तो सुना था ना? आज ही आ रहे हैं। हाँ हाँ, वो लोग आज ही आ रहे हैं। तो फिर इतनी देर क्यों लग रही है? इतना सारा घर सजा लिया, मैं नहा धोकर तैयार भी हो गई, लेकिन कोई फायदा नहीं। खेमी बहना, संतू बहना आ गई। कैसी है? कैसे खेमी? ठीक हूँ। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। सुखी रहो बेटा। कितना प्यारा घर है, कितना खिला खिला, कितना प्यारा बछड़ा है। बुरी है इसका नाम। हाँ, बहुत प्यारा है। ले ले ले, आइए अंदर आइए ना। अरे नहीं, मैं तो यहीं बैठूंगी खुली खुली हवा में। वडोदरा में ऐसा माहौल कहाँ मिलता है। 1 मिनट। अब बैठिए। सच भाभी, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। नाना जी, परसों मेरी बेटी की सगाई है, आप जरूर आइएगा। अरे, आप खुद चलकर हमारे घर न्योता देने आए हैं, क्यों नहीं? हम सब जरूर आएंगे। अब हम चलते हैं। हितेन, मेघना जा रही है तेरे घर निमंत्रण देने। तेरे नाना जी को संदेश भेज
कि हितेन को वहां से कहीं भी भेज दे, नहीं तो इसका असर कादम्बरी की सगाई पर पड़ेगा। जीता रहे। कैसा है हितेन? ठीक हूँ। पूरी शक्ल सूरत सुभद्रा जैसी। लगता है जैसे सुभद्रा तेरे रूप में मेरे सामने खड़ी हो। मैं आज डीएम से यही बात कर रही थी कि हितेन कहाँ है, कैसा है। उसने कहा कि तू किसी बिजनेस के लिए बाहर गया हुआ है, पर तू यहाँ ये कपड़े इतने गंदे। हितेन बेटा तूने क्या हाल बना रखा है? ये सब क्या है? ये मैं कद्दू के लिए लाया हूँ, उसकी सगाई का तोहफा। दे दीजिएगा। कांच की चूड़ियां और कादम्बरी के लिए? अपनी कमाई के पैसे से मैं यही खरीद सकता था। अपनी कमाई? तू क्या बोल रहा है हितेन? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या अपनी कमाई? तू यहाँ क्यों रहता है? पर मेरी डीएम से बात हुई थी तो उसने कहा था कि तू बिजनेस के लिए 15 दिन के लिए। सच कहा था। पूरा सच तो ये है कि पिछले 15 दिनों से मैं यहीं रहता हूँ। इस परिवार का गुनहगार हूँ। यहाँ सजा काट रहा हूँ। डीएम, हमारा ये रिश्ता जो सुभद्रा ने कभी जोड़ा था, आज मैं वो तोड़ती हूँ। मासी, आप मेरी माँ जैसी हैं और मैं अपनी माँ से झूठ नहीं बोलना चाहता था। नहीं चाहता था कि आप किसी भी तरह के धोखे में रहें, इसीलिए आपको आकर सारा सच बता दिया। लेकिन मेरे इस सच से मेरे बहन के भविष्य पे आँच मत आने दीजिएगा। हितेन, कद्दू मेरे लिए सब कुछ है इस दुनिया में। कुछ भी कर सकता हूं मैं उसके लिए। मैं सब समझ के हितेन। लेकिन अब भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब समझना मेरे लिए बाकी है। एक होडियार माँ, मालिक ने कहा था कि हितेन भाई मेघना बहन के सामने नहीं आना चाहिए। यहाँ तो उनके साथ साथ पूरा सच सामने आ गया। मदद करना खोडियार माँ। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम ऐसा करोगे। आज पहली बार लग रहा है कि सुभद्रा यहाँ नहीं, क्योंकि इससे पहले
तुमने उसकी कमी का कभी एहसास नहीं होने दिया। पर सच कहूं, अच्छा ही है कि वो आज हमारे बीच नहीं। अगर वो ये सब देखती तो उसे कितना दुख हुआ। वो ये सब देख नहीं पाती। डीएम, हमारा ये रिश्ता जो सुभद्रा ने कभी जोड़ा था, आज मैं वो तोड़ती हूँ। आइए समधी जी। समधी जी? क्योंकि जो रिश्ता सुभद्रा हमारे बीच में छोड़कर चली गई थी, दोस्ती का रिश्ता, उसे तो तुम तोड़ चुके ना, इतनी बड़ी बात छिपाकर। क्या बोल रही है तू मेघना? सुभद्रा ने जो रिश्ता हमारे बीच में बनाया था, जिसकी नींव रखी थी उसने, टीम आज तुमने उसकी नींव को हिला के रख दिया। पण केम तने खबर छे? केम कि मैं छोकरी का बाप हूं ना, तो थोड़ा डर गया था कहीं उसकी सगाई की नींव ना हिल जाए, कहीं इसके डुगू के साथ किया हुआ रिश्ता टूट ना जाए। बाप हूं ना रसिक, क्या करने का। जो मेघना, जीवन में जितने रिश्तों को मैंने माना है ना, उनमें से सर्वोपरि हम सबकी दोस्ती का रिश्ता है। ये मेरे कोई बात छिपाने से या तेरे कुछ बोलने से टूटने वाला नहीं है। जिस डोर में हम सब बंधे हुए हैं, बहुत ताकत है उस डोर में। सुभद्रा नाम है जिसका। नहीं, जो भूल हुई वो एक छोकरी के बाप से हुई ना, तेरे दोस्त से तो नहीं। तो एक बाप के भूल का दंड तो अपने दोस्त को क्यों दे रही है, हैं? हाँ पण एक दोस्त उस बाप के भूल के लिए क्षमा मांग सकता है तेरे से। क्या है बड़े सॉरी हूं, हैं? चाल हवे शू तारा पगे पड़ू क्या? ए रसिक, बोलने समझाओ ना यार। ए मेघू, जावा देना, बोली जाना। की करो मचू? हंसने, माफ कर। हंसने जरा। हाँ हाँ, हंसने, हंस के दिखा। ए हंसने, हंसना। चल चल चल। अच्छा अच्छा ठीक है, जाकर मेरी बहू से कह दो कि उसके और डुग्गू के रिश्ते के बीच में हम लोगों की कोई बात नहीं आ सकती। डैड ने मेरी स्वर्गवासी माँ को वचन दिया, उसके लिए मैं क्यों कुर्बानी दूं? काश मैं माँ को बता सकती कि उनका ये वचन आज मेरे गले का फंदा बन गया है।
कादम्बरी बहन, साड़ी वाला आया था। ये जोड़ा आपके लिए देकर गया है। बहुत सुंदर है ना? बहुत खुश हो ना तुम मेरी जिंदगी खराब करके? उस दिन मेरे कमरे में कॉफी देने के बहाने से तुमने चुपकर मेरी बातें सुनी और फिर तुमने सबको जाकर कहा कि मैं शादी के लिए तैयार हूं, और वो भी उस इंसान से जिसे मैं ठीक से जानती नहीं, आज तक उसे मिली नहीं हूं मैं। आज तुम्हारी वजह से बात मेरी सगाई तक पहुंच गई है। कान खोलकर सुन, मैं सिर्फ संदीप से प्यार करती हूँ, डुग्गू से नहीं, और शादी भी करूंगी तो सिर्फ संदीप से। पर मालिक ने मालकिन को वचन दिया था। तो डैड ने मेरी स्वर्गवासी माँ को वचन दिया, उसके लिए मैं क्यों कुर्बानी दूं? काश मैं माँ को बता सकती कि उनका ये वचन आज मेरे गले का फंदा बन गया है। मालिक, आप